हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको पीएचपी में कोई डेटा रिट्राइव करना है बिना अपने पेज को रीलोड करे हुए तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमेंट्स मेरे पास कुछ आ रहे हैं जहां पे नाम है और जो कमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब अगर मुझे और कमेंट लेके आने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, लोड के बटन पे क्लिक कर सकता हूं। जैसे ही मैं लोड के बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे आगे के कमेंट आ रहे हैं और ये कमेंट कहां से आ रहे हैं, मेरे डेटाबेस से फैच होके आ रहे हैं और मेरा पेज रीलोड भी नहीं हो रहा है। मैं फिर लोड पे क्लिक करता हूं, मेरे आगे के कमेंट आ जाएंगे। तो अभी मेरे पास डेटाबेस में टोटल 7 कमेंट्स हैं, 7 कमेंट हैं, तो 6 आ चुके हैं। अब जैसे ही मैं लोड पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, जो लोड का बटन है उसे यहां से हटा देगा और जो खाली एक बचा हुआ कमेंट है वो लेके आ जाएगा। तो इसी चीज को हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पे बूटस्ट्रैप की छोटी सी टेम्पलेट ली हुई है जिसका मैं यूज करने वाला हूं और उसी में जो हमारा कोड है उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कोडिंग के पार्ट को। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, हम लोग काम यहाँ पे ये करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने YouTube नाम से एक डेटाबेस बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं लेट से एक टेबल बना लेता हूँ और टेबल हम लोग कमेंट्स नाम से बना लेते हैं। तो कमेंट्स नाम से टेबल बन गई। 3 हम लोग यहाँ पे कॉलम ले लेंगे। एक हो जाएगा आईडी, देन हो जाएगा नेम और इसके बाद जो कमेंट एक्चुअल में हम दिखा रहे हैं हमारे फ्रंट एंड पे वो हो जाएगा। इन दोनों को मैं वेरकेयर कर देता हूं। इनफैक्ट कमेंट को हम टेक्स्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज ज्यादा हो सकता है। 100 ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूं, प्राइमरी की को सेव कर देते हैं इसे। और सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि कुछ सैंपल डेटा हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं डाल देता हूं यहाँ पे विशाल, और ये जो लॉरा लिप्सम का कंटेंट है मेरे पास, इसी को मैं एक्चुअल में कॉपी करके यहाँ पे अलग अलग डाल देता हूँ। तो एक मेरे पास ये हो गया, देन मेरे पास अमित आ गया। लेट से अमित का कंटेंट ये है। बेसिकली डेटाबेस के अंदर मैं कुछ यहाँ पे डेटा डाल रहा हूँ खाली। और इसके बाद हमारे पास आ गया एक और यूजर, लेट से नमित आ गया। नमित के बाद हमारे पास एक जतिन आ गया। जतिन का ये कुछ कंटेंट हो गया, इसे भी सेव कर लेते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा कंटेंट और डाल देते हैं। लेट से हमने बोल दिया अजय और एक बोल दिया लेट से सुमित। तो ये यहां पे टोटल जो हमारे 6 कंटेंट हैं मैं यहां पे डाल रहा हूं। और भी डालने हैं, डाल सकते हैं आप, खाली डेटाबेस में आपको इंसर्ट करने हैं। इसके बाद अगला काम हम लोग यहां पे ये करेंगे कि किस हिसाब से हमारी जो वर्किंग है चलेगी। है ऑलरेडी एक मैंने यहाँ पे जो मेरा बूटस्ट्रैप का पेज है लिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये मेरा वो बूटस्ट्रैप का पेज है जहां पे अभी के लिए स्टैटिक मेरे 2 कमेंट्स यहां दिख रहे हैं। अब जैसे ही लोड पे मैं क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए, इनके बाद के आगे के जो मेरे कमेंट्स हैं वो मेरे यहाँ पे लोड हो जाने चाहिए। अब ये प्रोसेस करने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी हमारा ये पेज लोड होगा तो वो टाइम पे हमें डिफॉल्ट 2 कमेंट्स तो यहाँ पे दिखाने ही दिखाने हैं। अब वो दिखाने के लिए भी आपके पास 2 तरीके हैं। एक काम हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा कंटेंट है ये वाला, इस कंटेंट के लिए यहां पे चला लेते हैं एक एसक्यूएल कंडीशन। यहां पे हम हमारे टेबल में जाएंगे। किस टेबल में, जो हमारी ये वाली टेबल है, यहां की टेबल में जाके हम 2 कंटेंट को फेच करके लाएंगे और यहां पे डिस्प्ले करा देंगे एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से। जब आप लोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फिर हम एजेक्स की हिट करेंगे और एजेक्स के दूसरे पेज को बोलेंगे कि आगे के 2 कमेंट हमें निकाल के दे दे। और इसी तरीके से जो हमारा प्रोसेस है यहां पे चलता रहेगा। अब इस प्रोसेस में मेरा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमें ये सेम कोड को 2 बार लिखना पड़ रहा है। एक बार हमें यहां भी लिखना पड़ रहा है और एक बार हमें जो हमारा एजेक्स का पेज है वहां पे भी लिखना पड़ रहा है। मैं आपको एक्चुअल में लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं कि कहां पे किस चीज की प्रॉब्लम है और उसके बाद उसका आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला काम, एक यहां पे कनेक्टिविटी की फाइल चाहिए, तो मैं एक डीबी के लिए फाइल बना लेता हूं। और यहां पे मैं एक कनेक्टिविटी की फाइल बना लेता हूं, तो मैं डाल देता हूं कॉन इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट। रेगुलर कनेक्टिविटी जो है हमारी वो हम यहां डाल देते हैं।
तो पहला हो गया होस्ट यानी कि लोकल होस्ट, देन हो गया रूट ब्लैंक और मेरा डेटाबेस का नाम यूट्यूब। ये मेरी कनेक्टिविटी है। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि ये जो मेरा कमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, res इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी। कनेक्टिविटी के साथ मैं यहाँ बोल सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। टेबल का नाम क्या था? टेबल थी हमारी कमेंट्स नाम से, और इसको लिमिट बोल देता हूं 2, मतलब 2 रिकॉर्ड मुझे निकाल के दे दिए जाएं। जब भी ये रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे तो हम लोग एक व्हाइल लूप का यूज करेंगे, $रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। डेटा निकालेंगे और ये जो पूरी की पूरी रो है मेरी ये वाली, इसको मैं यहाँ पे जो मेरा लूप है उस पे चला दूंगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो ये मेरा जो रिकॉर्ड है बेसिकली लूप पे चलने लग जाएगा। अंदर का जो कंटेंट है वो मुझे डायनामिक चाहिए, तो मैं इससे ले लेता हूं डेटा रो और यहां डाल देता हूं नेम इको नेम। इसको करते हैं कॉपी और अंदर डाल देते हैं कंटेंट, यानी कि जो यूजर ने कमेंट डाला था वो। तो ये हमारा कमेंट है, इसको मैं यहां डाल देता हूं। चलते हैं एक बार। अच्छा, कनेक्टिविटी जो थी हमारी उसे इंक्लूड तो कराया नहीं है हमने, तो टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे एक मैं कनेक्टिविटी डाल देता हूँ और यहाँ बोल देता हूँ इंक्लूड db.php। इसको बंद करते हैं और एक बार इसे हिट करके देखते हैं। तो इसने क्या करा यहाँ पे कि ये टेबल से गया और डेटा फेच करके ले आया। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा कि जब मैं लोड के बटन पे क्लिक करूं तब मुझे फिर से एक एजेक्स की हिट फायर करनी पड़ेगी, और वो क्या करेगी, जो डेटा अभी आया है उससे आगे का डेटा फेच करके लाएगा। तो मैं यहां पे एक ऑन क्लिक का फंक्शन बना लेता हूं। आप अगर यहां पे jQuery के थ्रू भी करना चाहें कर सकते हैं, या ये भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं बोल देता हूं लोड कमेंट्स। एक फंक्शन बनाएंगे, तो मैं आ जाता हूं नीचे, बॉडी से पहले एक यहां पे डाल देता हूं स्क्रिप्ट टैग script। इसको बंद करते हैं। फंक्शन इसको डालते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं अलर्ट के थ्रू कि भाई ये बराबर चल भी रहा है कि नहीं। चलते हैं, पेज को लोड हिट करते हैं, लोड पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब सिस्टम हमारा कैसे चलेगा कि लेट से हमारे पास ये होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं लोड के बटन पे क्लिक करता रहूं वैसे वैसे मुझे आगे उसे बताना पड़ेगा कि डेटा फेच करके लाता रहे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं यहां पे, लेट से क्लिक count इज इक्वल टू 0, क्लिक काउंट इज 0। जैसे जैसे इस बटन पे क्लिक होगा क्लिक काउंट इज इक्वल टू क्लिक काउंट प्लस 2 होता रहेगा। मतलब हर बार मैं 2 कमेंट बेसिकली 2 का इंक्रीमेंट करता रहूंगा। और अब अगर मैं इसे रीलोड करूं तो देखिए क्या होगा। हिट किया 2 आया, हिट किया 4 आया, हिट किया 6 आया, इधर हिट किया 8 आया। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम इसे हिट करेंगे हम एजेक्स के थ्रू हमारे दूसरे पेज को हिट कराएंगे और उस पेज को बोलेंगे कि हमें आगे का जो रिकॉर्ड है वो फेच करके लाके देते रहें। तो उसके लिए ये जो कोड हमने यहां बनाया है ये वाला इसको बस लेंगे और एक दूसरी फाइल में डाल देते हैं। सेम टू सेम कोड देखिए, और इस फाइल को भी मैं यहां पे सेव कर लेता हूं। तो मैं बोलता हूं इसे सेव एज और यहां बोल देता हूं लोड कमेंट.php। अब कैसे चलेगा हमारा, और इसको भी मुझे डेटाबेस की कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, तो एक बार ये भी दे देता हूं। अब देखिए ये क्या करेगा, ये सारा का सारा डेटा फेच करेगा और रिटर्न करके दूसरे पेज को दे देगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट्स से html इज इक्वल टू ब्लैंक, और सारा का सारा जो मेरा ये डेटा है ये वाला इसको इस वेरिएबल में ले लेता हूं। तो एक तो ये जो PHP के मेरे ब्रैकेट्स थे इन्हें मैं हटाता हूं, और ये जो डेटा है मेरे पास उसको मैं उठा के कॉन्केटिनेट करके इस वेरिएबल में डाल देता हूं।
दैट्स इट। अब जो डेटा डायनामिक था उसको डायनामिक कर लेते हैं। सिंगल कोड हटाते हैं, ये जो है हमारा, इसको मैं कॉन्केटिनेट कर लेता हूं अब, क्योंकि ये वेरिएबल के अंदर है। और यहां से इसको भी हटा देते हैं और इसको कर देते हैं। अब ये जो डेटा यहां मेरा बना HTML का, इसको मैं यहां से इको करके रिटर्न कर देता हूं। अब जब भी कोई इस पेज को हिट करेगा तो इसके पास ये डेटा होगा और ये डेटा रिटर्न करके इधर भेजता रहेगा। तो हम आए यहां पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि एक एजेक्स का हिट करेंगे और हिट करने के बाद उसे बोलेंगे कि भाई इस डेटा को वहां पे डालते नहीं। तो मैं इसके लिए बोल देता हूं jQuery, जो हमारी आईडी है, डेटा कहां डालना है, हमने बोला डेटा यहां पे डालना है। चलेंगे, इस आईडी के अंदर आया मैं, यहां पे आया मैं, और यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं डॉट लोड। हमने बोला लोड करे और लोड के लिए हिट करे लोड अंडरस्कोर कमेंट को। डॉट PHP की फाइल को ये क्या करेगा, हिट करेगा, और जब भी ये इस फाइल को हिट करेगा तो ये कुछ डेटा पोस्ट के थ्रू भेजेगा। अब जो पोस्ट के थ्रू, चलिए पोस्ट के थ्रू भी बाद में आते हैं, फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। एक बार मैं इसे हिट करता हूं और लोड के बटन पे क्लिक करता हूं। एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। तो नेटवर्क पे आए हम और हम लोगों ने बोला लोड, तो देखिए ये यहां आया, ये रिव्यू पे गया और यहां पे अगर आप देखें तो इसने वही डेटा जो था लेके आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ये जो क्लिक काउंट है मेरा, ये क्लिक काउंट को भी मैं आगे भेज देता हूं इस तरीके से। एक बार अभी देखिएगा, हमने इधर आए और जैसे ही मैंने ये लोड के बटन पे क्लिक करा तो यहां पे आप देखिए क्लिक काउंट में 2 गया। जैसे ही मैंने दोबारा क्लिक करा तो इस बार ये क्लिक काउंट के साथ 4 गया। अब ये जो क्लिक काउंट है आपका, ये मुझे यहां पे मिलेगा। तो मैं इधर बोल देता हूं ये इज इक्वल टू $_post क्लिक काउंट, और ये क्लिक काउंट की वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं। दैट्स इट। देखिए हमने लोड करा पेज, हमारा ये डेटा है, कोई डेटा नहीं आया, लेकिन इस बार जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा आगे का डेटा आया। जैसे ही मैंने आगे पे क्लिक करा तो मेरा आगे का डेटा आया। अब जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो मेरा कोई डेटा था ही नहीं, तो जब डेटा मेरा कोई है ही नहीं तो आइडियली मेरा वो बटन भी हट जाना चाहिए। तो एक काम तो ये करते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसको 2 से इनिशियलाइज करते हैं। जब हिट करा देखिए डेटा आया हमारे पास, जैसे ही मैंने इसे दोबारा हिट करा तो और डेटा मेरे पास आया। अब जैसे ही मेरा डेटा खत्म हो गया था तो हमें एक काम तो ये भी करना चाहिए था कि ये जो लोड का बटन है इसको भी यहां से हटा देना चाहिए था। पर वो बटन को हटाने से भी पहले अब एक चीज है जो मैंने आप लोगों को शुरू में बोली थी। देखिए एक्चुअली हमें ये सेम टू सेम कोड को 2 बार लिखना पड़ा, एक बार हमारे इंडेक्स के पेज में और एक बार हमारे अंदर के पेज में। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इंडेक्स के पेज में कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा का सारा जो कोड है मैं इसे हटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ब्लैंक रखते हैं। और हम ये करते हैं कि ये जो क्लिक काउंट है इसकी भी इनिशियल वैल्यू 0 करते हैं, और जब भी हमारा पेज लोड होगा तभी हम इस फंक्शन को हिट कर देते हैं। अब कैसे होगा, जब भी आपका पेज हिट होगा तो सबसे पहले ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब देखिए, अब अगर मैं जाऊं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो ये सबसे पहले ही इस फंक्शन को हिट कर रहा है और ये 2 रिकॉर्ड आपको लेके आ रहा है। नीचे आएंगे तो कहां गया, ये रहा 2 रिकॉर्ड। जैसे ही मैंने आगे क्लिक करा तो इसने आगे के लिए, फायदा ये हुआ कि अब हमें ये सिलेक्ट की क्वेरी को 2 जगह लिखना नहीं पड़ रहा है, एक ही जगह पे लिख के हमारा काम हो जा रहा है। अब अगर आपको यहां पे लोडर का डेटा लोडिंग लिखना चाहते हैं तो आप लोडिंग भी लिख सकते हैं कि जब भी पेज हिट होगा तो सबसे पहले लोडिंग आएगा। अब अगर उसको देखना है तो स्लीप डाल दीजिए। स्लीप क्या करेगा, जितनी भी देर हमने डाली उतनी देर हमारे स्क्रिप्ट को रोक देगा। तो कैसे होगा, जब भी ये पेज हिट होगा तो सबसे पहले यहां पे लोडिंग लिखा हुआ आएगा। लोडिंग की जगह पे आपको कोई इमेज चाहिए आप वो डाल सकते हैं, तो मैं डाल देता हूं यहां पे लोडर जिफ PNG। सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। तो हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे PNG आ रही हैं, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं जो भी आपको अच्छी लगे।
ये ले लेते हैं, ये मुझे थोड़ी छोटी भी लग रही है, इसको मैं न्यू टैब में खोलता हूं और इसको मैं डाउनलोड करके जो मेरा फोल्डर है वहां डाल देता हूं। ये है, यहां डाल देते हैं LOADER लोडर नाम से, और ये जो हमारा बॉक्स है इसकी जगह पे हम लोग इसे डाल देते हैं IMG SRC और यहां बोल देते हैं .gif। अब कैसे होगा कि जब भी पेज लोड होगा वो टाइम पे एक लोडर आएगा और जैसे ही डेटा लोड हो जाएगा तो आपका वो जो लोडर है वहां से हट जाएगा। सेम टू सेम काम आप यहां भी कर सकते हैं कि जब बटन पे क्लिक करें, देखिए अभी क्या है कि जब मैं आया तो ये लोडर आ रहा है, पर जैसे इधर क्लिक करता हूं तो लोडर गायब हो गया, पर डेटा आने में भी टाइम लग रहा है क्योंकि जब हम रियल सर्वर पे जाएंगे तो थोड़ा सा ये स्लो चलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे कि जब भी हम ये बटन पे क्लिक करते हैं तो हम डाल देते हैं कि इसके अंदर .html में ये डाल दिया जाए। डबल कोट में ले लेता हूं मैं और इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये डाल दिया जाए। अब क्या होगा कि जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो डिफॉल्ट ये आया, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक करा फिर मेरा लोडर आ गया। अब ये लोडर ऊपर डालना है या लोडर नीचे डालना है वो मैंने आपको बता दिया, आप जहां इसका यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मीनवाइल मैं ये सब कुछ जो है हटाता हूं और ये जो स्लीप लगाया था इसे भी कमेंट आउट करता हूं। अब हमारा जो डेटा है वो यहां पे बराबर आ रहा है, बस एक दिक्कत ये है कि जब डेटा आना खत्म हो गया, अगर मैं पेज को रीलोड करूं और इंस्पेक्ट करूं और एक बार देखूं, हम आए यहां पे और ये मेरे पास बेसिकली नेटवर्क है, एक बार हिट रीलोड करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने लोड के बटन पे क्लिक करा ये मेरे पास डेटा यहां से निकल के आया, जैसे ही मैंने दोबारा लोड के बटन पे क्लिक करा तो इसने और आगे का जो रिकॉर्ड है वो मुझे लाके दिया। जैसे ही मैंने लोड के बटन पे फर्दर क्लिक करा तो इसने क्या करा और मुझे डेटा लाके दिया। ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, जब जब हम लोड के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब तब वो हमें पूरे का पूरा डेटा लिमिट से लेके आके दे रहा है। अब इसमें दिक्कत एक ही है, एक तो जब भी आप लोड करते जा रहे हैं तो ये पुराना डेटा पहले से सिस्टम में पड़ा हुआ है, नया जो डेटा लेके आ रहा है आपके लिए उसके लिए ये पूरे का पूरा जो डेटा है वो फिर से फैच कर रहा है। तो यहां पे हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारा jQuery का ये एजेक्स का कोड है इसको थोड़ा सा एक तो चेंज कर सकते हैं। ये जो कोड है मैं इसको एक बेसिकली कमेंट आउट कर देता हूं और थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं एजेक्स के कोड को jQuery.ajax और यहां मैं डालता हूं URL। किस URL को हिट करना है तो हमने बोला ये URL को हिट करना है। डेटा क्या लेके जाना है, हमने बोला ये डेटा लेके जाना है इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट दिस। टाइप क्या है, पोस्ट है। सक्सेस के टाइम पे एक फंक्शन और जो भी डेटा हमें मिला वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में डाल दिया जाए। और अब मैं ये जो हमारा कमेंट था इस पे कर दूंगा डॉट अपेंड और अपेंड में मैं ये रिजल्ट डाल दूंगा। अब देखिए क्या होगा, हम आए और एक बार देखते हैं। अच्छा एक तो काम और ये भी करते हैं कि जो लोडर आ रहा है इसे भी हटा देते हैं क्योंकि अपेंड हो रहा है अभी। तो सबसे पहले हमारे पास ये डेटा आया, मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट करता हूं, नेटवर्क पे जाता हूं, लोड करता हूं। देखिए लोड में नया रिकॉर्ड आया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो पुराना रिकॉर्ड था क्या हुआ, विशाल अमित आया, विशाल अमित फिर से आ गया। तो हमें ये जो कोड है हमारा इसकी जो लिमिट है उसको भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये जो हम लोग क्वेरी में अभी तक ये लिमिट के साथ चला रहे थे, अब हमें इसकी लिमिट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी और हम इसकी जो लिमिट है वो कुछ इस तरीके से कर देंगे, दिस कॉमा 2। जब भी ये फर्स्ट टाइम हिट हो रहा है तो इसकी वैल्यू जो है यहां जा रही है 0, 0 में हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पे ट्विस्ट करूंगा। हमने बोला कि जब भी हमारा पेज लोड होता है तो ये जो क्लिक काउंट है ये क्लिक काउंट कॉमा ये आए, तो इनिशियली हमें जो इसकी वैल्यू है वो चाहिए 0। जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो मैं एक काम सिंपल ये कर सकता हूं, दिस -2 कर देता हूं और बाकी जैसे मेरा कोड चल रहा है चलने देते हैं। रीलोड करते हैं, देखिए जैसे ही लोड करा
अगर मैं आपको इस बार पेज को लोड एक बार हिट करके दिखाऊं, नेटवर्क में जाऊं, तो देखिए क्या हुआ। इस बार जब आपने इस पेज को हिट करा तो इसको जो डेटा गया यहां से वो क्लिक काउंट गया। इसने जब क्वेरी एग्जीक्यूट करी तो इसने बोला कि जो भी क्लिक काउंट की वैल्यू है उसमें से 2 माइनस कर दिया जाए और इसको ऐसे रन कर दिया जाए 0,2। अब जब दोबारा हम लोड मोर पे क्लिक करते हैं तो इस बार अगर आप देखेंगे ये पूरा डेटा नहीं लेके आया, इसने आगे के 2 रिकॉर्ड दिए। क्यों? क्योंकि यहां पे इसको वैल्यू गई 4, लेकिन इसने 2 माइनस करके इसको क्या कर दिया 2,2, 2 के आगे के 2 रिकॉर्ड। अब जैसे ही मैंने दोबारा लोड मोर पे क्लिक करा, ये इस बार लेके गया है 6, और अगर आप रिस्पॉन्स में देखेंगे तो आगे के रिकॉर्ड निकल के आए। और अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे डेटाबेस में रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अभी एक फायदा आपको यह है कि आप हर बार पूरे का पूरा डेटा फैच ना करके जो स्पेसिफिक आपका डेटा है वो फैच कर दें। पर अगला क्वेश्चन क्या है जो अभी भी बना हुआ है, और वो ये है, ये लोड का बटन यहां से हट जाना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा इधर भेज रहे हैं इसको हम लोग ऐसे ना भेज के जेसन के फॉर्मेट में भेजेंगे। उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है और आगे हमारा क्या सिनेरियो बचा हुआ है। तो ये जो रिकॉर्ड मैं यहां पे HTML में भेज रहा हूं, मैं इसको भेजूंगा इको जेसन अंडरस्कोर इनकोड। एक एरे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पे जो ये डालूंगा, लेट्स से स्टेटस। स्टेटस बेसिकली यहां पे ये बताएगा कि हमारी टेबल में आगे रिकॉर्ड है कि नहीं है। इसको मैं कर देता हूं स्टेटस, और एक वेरिएबल मेरा जाएगा डेटा या फिर HTML। इस HTML में डाल दूंगा मैं ये वाला HTML। और स्टेटस यहां पे बेसिकली जब मेरी ये कंडीशन चल रही है यहां पे, तो मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा साथ साथ। यहां पे हमें एक काम करते हैं, चलिए स्टेटस पे भी बाद में आते हैं, पहले इतना सा जो काम है इसको सॉर्ट कर लेते हैं। रीलोड करते हैं तो फिलहाल तो कोड चलेगा नहीं, एरर आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप नेटवर्क में इस बार जाएंगे तो जो डेटा निकल के आया है वो आपका बेसिकली इस तरीके से आ रहा है जेसन के फॉर्मेट में। तो मैं ये करूंगा कि जब मेरे पास डेटा यहां पे निकल के आया तो मैं बोल दूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू jQuery डॉट जेसन पार्स जेसन, ये डाल दूंगा। और जो डेटा है मेरा वो पड़ा हुआ है HTML वेरिएबल के अंदर मेरे। तो ये मेरे पास डेटा आया, और अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो ये HTML में डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं यहां बोल सकता हूं .html। इस बार जब मैं देखूंगा तो मेरे पास ये डेटा आ गया। अगेन जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो डेटा आया जेसन में आया, अगेन क्लिक करा तो आया। अब यहां पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर टेबल में आगे रिकॉर्ड है, अगर टेबल में आगे रिकॉर्ड है तो ठीक है, और अगर टेबल में आगे रिकॉर्ड नहीं है तो भाई यहीं के यहीं वो जो लोड वाला बटन था उसे मना कर दिया जाए। अब मैं लगाता हूं ये स्टेटस का वेरिएबल, पर ये स्टेटस के वेरिएबल को चेक करना पड़ेगा कि आगे कोई डेटा है भी कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को पता है कि हम हर बार 2 रिकॉर्ड दिखाने वाले हैं। तो इस बार ये जो काउंट आया था इसमें मैं 2 और ऐड करके आगे के रिकॉर्ड चेक करता हूं कि कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कैसे? ये जो क्लिक काउंट था मैं बोल देता हूं क्लिक काउंट इज इक्वल टू क्लिक काउंट +1। क्लिक काउंट +1। तो हमें देखना है कि ये जो क्लिक काउंट आया था, सॉरी +2 कर देते हैं इसे फिर से। जैसे क्लिक काउंट ऊपर आया था वैसा ही क्लिक काउंट मैंने कर दिया। तो हमें देखना है कि इसके बाद जब मैं इसको लिमिट आगे की निकालता हूं 1 this, 1 तो कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो यही डाल देते हैं mysqli _num _rows, और यहां पे कर लेते हैं, इनफैक्ट मैं इसी को चेक करा लेता हूं, अगर दिस ग्रेटर देन 0 इसका मतलब रिकॉर्ड है, एल्स नहीं है। तो ये जो स्टेटस है इसको मैं डाल देता हूं लेट्स से यस, और अगर है तो यस और अगर नहीं है तो नो।
एक बार हिट करके देखें कोई एरर तो नहीं आ रही है। बिल्कुल एरर आ रही है कोड में। एक बार इधर आ जाते हैं, 18 में एरर आ रही है। तो 18 में क्या एरर आ रही है, ज़रूर इस क्वेरी में कुछ दिक्कत है। एक ब्रैकेट और लगाएंगे। ये एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था। रीलोड करेंगे तो देखिए डेटा आ गया। इस बार जब आप स्टेटस देखोगे तो यस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जब मैंने दोबारा क्लिक करा तो स्टेटस यस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जब मैंने दोबारा क्लिक करा तो इस बार जब आप देखेंगे स्टेटस नो आ रहा है। स्टेटस नो का क्या मतलब है कि वो बटन को हटा दिया जाए, दैट्स इट। ये आया। अब यहां पे मैं स्टेटस को चेक कर लेता हूं। इफ दिस स्टेटस, अगर ये स्टेटस बराबर हुआ नो के, तो वो जो बटन है नीचे वाला लोड वाला, उसी बटन को हम यहां से हटा देंगे। तो बटन कहां है हमारा, ये है। तो मैं एक इसकी आईडी ले लेता हूं, LOADBTN, और इस लोड बटन को ही मैं हटा देता हूं। तो मैं बोल सकता हूं jQuery दिस आईडी डॉट रिमूव। रिमूव या हाइड कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा। हम आए, हमने बोला लोड, डेटा आया, हमने बोला लोड। इस बार जब मेरा लोड हुआ तो देखिए वो जो बटन था वो भी मेरा खत्म हो गया। मैं इधर आया, मैंने लेट से एक रिकॉर्ड और डाल दिया। कोई भी कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह डाल देते हैं जतिन। और कुछ मुझे कंटेंट चाहिए तो मैं यहां से कंटेंट उठा लेता हूं, इधर डाल देता हूं, गो कर देते हैं, हिट करते हैं। देखिए एक बार हिट किया लोड मोर है, एक बार हिट करा लोड मोर है। देखिए इस बार लोड मोर है। जैसे ही मैंने इस बार लोड मोर करा तो जतिन आया, पर जतिन के साथ साथ मेरा जो लोड मोर का बटन था वो यहां पे हट गया। तो दो चीजें देखी हमने, ये लोड मोर का बटन हटाना, और दूसरी चीज हमने यहां पे ये भी देखी कि हमें अब जब जितना डेटा चाहिए उतना ही डेटा हम फैच करके ला रहे हैं। हम अननेसेसरी का सारा जो डेटा है वो फैच करके नहीं ला रहे हैं। किस तरीके से जो कंप्लीट स्क्रिप्ट है हमारी बन सकती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो कि किस तरीके से आप लोड की जो फंक्शनैलिटी होती है लोड मोर वाली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट के लिए भी कर सकते हैं, आपको पोस्ट लेके आने हैं आप उसके लिए भी कर सकते हैं, जहां भी आप इसे यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा है आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। सोर्स कोड हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।